सभी फ्रेंड्स को वेद प्रकाश मेनवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल स्किल माइग्रेशन की सब क्लास 189, सब क्लास 190 या सब क्लास 491 के जरिए यदि आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पहला स्टेप जो लेना है वो है स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट में अलग अलग गवर्निंग बॉडी होती हैं या गवर्नमेंट अप्रूव डिपार्टमेंट्स हैं जो आपकी स्किल का असेसमेंट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को ये गुजारिश करूंगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं ये बात फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि आप रजिस्टर्ड मारा एजेंट के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कीजिए। अब मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे जहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी और फाइनली मैंने भी मारा एजेंट के थ्रू ही अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया था। मारा एजेंट ओबियसली आपसे कुछ चार्ज ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको आने वाले जो चैलेंजेस हैं उससे बचाने की कोशिश करेंगे और आपको सही गाइड करेंगे। पहला स्टेप जो है वो है स्किल असेसमेंट। स्किल असेसमेंट में आपके कंप्लीट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो तो आप क्लेम करना चाहते हैं, उसमें जितनी भी जगह आपने जॉब किया है वहाँ के आपको ऑफ़र लेटर्स और आपने जॉब के दरमियान डे टू डे लाइफ में आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी, वो सब आपको सबमिट करनी होती हैं एक कंसर्न डिपार्टमेंट को। यदि मैं मेरे स्किल असेसमेंट की बात करूँ तो मेरा स्किल असेसमेंट करने वाला डिपार्टमेंट वेटेसिस था। मेरा जो ऑक्यूपेशन है वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट था। मेरी एजुकेशन की मैं बात करूं तो मैं फार्मेसी में ग्रेजुएट हूं और मेरा जो 13 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस क्लेम किया एज ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वो इररिलेवेंट था। तो डिपार्टमेंट ने मेरा 9.96 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस को अप्रूव किया और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंसी बनाने के लिए नहीं किया। स्किल असेसमेंट में जो आप वर्क एक्सपीरियंस क्लेम करते हैं उसमें 3 कैटेगरी में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। पहला है यदि आपका 3 इयर्स से ऊपर एक्सपीरियंस है तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 इयर्स से ऊपर अप्रूव होता है तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। और यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस 8 इयर्स से ज़्यादा है और आपका आउटकम भी 8 इयर्स से ज़्यादा कंसिडर किया जाता है तो आपको 15 पॉइंट्स जो कि स्किल असेसमेंट में हाईएस्ट होते हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 13 इयर्स का क्लेम किया था लेकिन मेरा 9.96 इयर्स का अप्रूव हुआ तो मैंने 15 पॉइंट्स मेरे स्किल असेसमेंट आउटकम आने के बाद मैंने 15 पॉइंट्स क्लेम किए डिपार्टमेंट से। इसलिए यदि आप प्लान करते हैं स्किल असेसमेंट के लिए तो आपकी एजुकेशन, उसके साथ साथ आपने जितनी भी जगह पे जॉब किया था वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस लेटर और आपके ऑफ़र लेटर्स आपको रखने हैं। सारे कंपाइल करके आपको जो भी आपके मारा एजेंट होंगे वो आपको बताएंगे कि आप जिस भी ऑक्यूपेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप सूटेबल हैं या नहीं हैं और जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उसके डिपार्टमेंट की फ़ीस क्या होगी। यदि मैं अपने फ़ाइल की बात करूं तो वेटेसिस के ज़रिए मेरा स्किल असेसमेंट हुआ था, जो कि मेरी असेसमेंट बॉडी है। उसमें मैंने पहले नॉर्मल अप्लाई किया था। उसमें 2 कैटेगरी थी, नॉर्मल और प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या होता था कि यदि आपकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी में सबमिट हो जाती है, आप लकी इनफ थे तो आप 10 बिजनेस डेज़ में अपना स्किल असेसमेंट का आउटकम पा सकते थे। लेकिन सिर्फ 45 एप्लीकेशंस पूरे वर्ल्ड से एक्सेप्ट करता था वेटेसिस। मॉर्निंग 9 AM पे हार्डली आपके पास 2 to 3 सेकंड्स का टाइम होता था जिसमें आपको प्रायोरिटी असेसमेंट को चूज़ करना होता था। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होता था, टर्म्स और जो कंडीशंस थी वो आपको एग्री करनी होती थी। फिर आपको नेक्स्ट विंडो पे ले जाने के लिए आपको 2 to 3 सेकंड्स का टाइम होता था पेमेंट विंडो के लिए। मैंने 2 वीक तक मैंने ट्राई किया और मैं नहीं कर पाया। हार कर मैंने नॉर्मल में अप्लाई कर दिया था अप्रैल में ही। उसके बाद एक फ्रेंड ने मोटिवेट किया कि 3 to 5 मंथ्स का टाइम लगेगा, तुम 1 वीक और ट्राई कर लो। यदि प्रायोरिटी में तुम्हारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो 10 बिजनेस डेज़ में तुम्हें आउटकम मिल जाएगा। मैंने फिर ट्राई किया और शायद सेकेंड डे में लकी था। सेकेंड डे मेरा स्किल असेसमेंट प्रायोरिटी में सबमिट हो गया। जैसे सबमिट हुआ 3 से 4 घंटे के अंदर मुझे केस ऑफिसर से ईमेल आया कि आपकी 2 एप्लीकेशंस, एक नॉर्मल में एक प्रायोरिटी में सबमिट हैं तो दोनों को हम लोग असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, तो एक एप्लीकेशन आपको विड्रॉ करनी है। मैंने अपनी नॉर्मल जो एप्लीकेशन मैंने पहले सबमिट की थी जिसमें अराउंड 985 या 950 के अप्रोक्स कुछ अमाउंट लगा था ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, मैंने उस एप्लीकेशन को विड्रॉ किया। $100 एडमिन चार्ज इन्होंने डिडक्ट किए और अराउंड 3 वीक में मेरे पास वो पैसा रिफ़ंड हो गया था। प्रायोरिटी एप्लीकेशन में अराउंड $1585 मेरा चार्ज लगा था और अराउंड 4th डे में मुझे मॉर्निंग में कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया और मेरा स्किल असेसमेंट का आउटकम आ गया था जिसमें 9.96 इयर्स का आउटकम दिया गया था मेरा, जिसमें मैं 15 पॉइंट्स क्लेम कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 ईयर्स से ऊपर के आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं, तो मुझे नीड नहीं थी कि मैं उसमें कुछ गुंजाइश हो कि मुझे दोबारा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट क्लेम करने हो। तो मैंने 9.96 ईयर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से ही अपने स्किल असेसमेंट को यूज़ किया और फिर मैंने EOI फाइल किया। EOI मैंने मारा एजेंट की ही गाइडलाइन में अप्लाई किया था और उन्होंने ही हर जगह मुझे हर स्टेप पे हेल्प किया था। EOI और ROI दोनों
EY में मैंने 6 की 6 स्टेट्स और 2 टेरिटरी हैं जिनमें मैंने अप्लाई किया, और कुछ स्टेट और टेरिटरीज़ में आपको अलग से ROI भी अप्लाई करनी पड़ती है। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। यदि आप वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, या दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको सभी को फिर से ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मारा एजेंट के थ्रू ही अपनी फाइल को प्रोसेस कीजिएगा, जिससे आपकी गलतियाँ होने के चांसेस कम रहेंगे। धन्यवाद।